पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और मैं इस वक्त पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान पंडौल क्षेत्र में हूँ। पंडौल क्षेत्र 28 ये पड़ता है जिला परिषद की अगर हम बात करें तो। और हमारे साथ 3 बार की जिला पार्षद शाहिदा बानू जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लगभग 15 साल इन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, 5 साल का गैप रहा है और इस बार फिर चुनावी मैदान में है। किन मुद्दों के साथ जा रही हैं चुनावी मैदान में, पिछले 15 वर्षों में इन्होंने कितना कामकाज किया, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव पिछले के पंचायत चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है। हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। और चुनाव के मैदान में जा रही हैं आप 5वीं बार। 15 वर्ष तक जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, किस मुद्दों के साथ जा रही हैं? मेरा मुद्दा तो पहले से ही वही था। जब मैं पहली बार जब चुनाव में आई तो मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन एक था कि लोगों को हमारे पंचायत के लोग छोटी छोटी सी जानकारियों के अभाव में लोग नहीं पहुंच सकते थे, अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते थे, अपने कार्यकलाप को पूरा नहीं कर सकते थे। तो मैं उन लोगों की भावना के साथ जुड़कर, उन लोगों के साथ रहकर मैंने उनके जो भी मसाइल थे, जो भी मसाइल थे, उसको मैंने ऊपर तक पहुंचाया। और रही बात काम की, योगदान की, तो जो कुछ हुआ वो सामने है, लोगों की जनता जानती है कि मैंने उम्मीद से भी बढ़कर अपने क्षेत्र में मैंने कार्यकलाप अपने किए थे पहले। और उन्हीं मुद्दों के साथ मैं फिर हूँ। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर मैं फिर से चुनावी मैदान में उतर रही हूँ। उन समस्याओं का कैसे समाधान है और ये हमारी पब्लिक भी जानती है। मिथिला की अगर बात करें, मिथिला का केंद्र बिंदु है मधुबनी। आपके क्षेत्र में मधुबनी जिला का कुछ हिस्सा आता है, कुछ सकड़ी का भी हिस्सा आता है, पंडौल और सकड़ी का, 2 वार्ड सकड़ी के भी आते हैं। कुल 6 पंचायतों का आप प्रतिनिधित्व करेंगी। विकास कार्य मैंने देखा है, इस खास करके विशेष तौर पे इन इलाकों में सड़कों पे जल जमाव है। मैं आपके घर पे आ रहा था तो रोड की स्थिति बहुत खराब है और कई सारी ऐसी। और सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, विधानसभा स्तर के हों या लोकसभा स्तर के हों, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से रूबरू नहीं होते हैं। जनता को उन तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आप कि लोग आप तक आसानी से पहुंच सके? और क्या कारण मानती है कि जो विकास कार्य नहीं हो पाया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम घोषणाएं करती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। आते हैं लोगों को यहाँ तक, हमारे यहाँ पहुँचने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। लोग सीधे आ जाते हैं मेरे पास, लोग फ़ोन से भी बात कर लेते हैं और मैं लगातार लोगों के साथ जुड़ी हुई रहती हूँ। भले ही इन 5 सालों में लोगों को लगा, पता नहीं लोगों को लगा कि वोट नहीं दिया, तो कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन 5 सालों में भी मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहले की तरह जिला परिषद की सदस्य नहीं हूँ या नेतृत्व, मैं पंचायत प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। ये मुझे महसूस ही नहीं हुआ कभी। लोग आते रहे, जाते रहे, लोगों के मसले मसाइल पूरे होते रहे। रही बात विकास कार्यों की, नाला, जल जमाव की, रोड बने हैं, पहले जो हालत थी उससे बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। लेकिन थोड़ा बैठ के लोगों को समझाने की ज़रूरत है। जब भी रोड बनता है, यहाँ जैसे आप ये गली आ रहे हैं, इसमें 2 बार रोड बन चुका है। एक बार बन चुका है, फिर दोबारा भी ढलैया हो गया। तो जैसे जैसे ये रोड को बनता गया, ऊंचा, पहले यहाँ बहुत कीचड़ हुआ करता था यहाँ से, तो जैसे जैसे बनता गया, लोग अपने दोनों तरफ से निकासी को लोग बंद करते चले गए, नाली को रोड पर निकालते चले गए लोग। ये बाधा इस वजह से आ रही है। और इसके लिए, चूँकि अब इसके लिए बड़े पैमाने पर अब नाला का निर्माण हो, रोड के किनारे हो, तो पंचायतों से जुड़ के ये छोटे छोटे नाले निकल कर उसमें जाकर मिल जाए। अब जैसे हमारे NH बना है, दूर है, तो ये नाला कहीं लोग गड्ढा वड्ढा था पहले तो पानी उसमें चला जाता था, अब गड्ढा वड्ढा बचा नहीं, कहीं सब लोगों ने घर बना लिए अपने। तो इस समाज में रहना, समाज में तो रहना, लोगों के घरों को तो तोड़ा नहीं जा सकता। अब लोगों को समझाना पड़ता है कितना सोखता बनेगा। ठीक है, आप देखे होंगे यहाँ की पक्की रोड बनी हुई है, तो यहाँ पर नाला की ज़रूरत है। नाला के लिए जगह भी नहीं बचा है। 10 फीट रोड है, अगर उसमें दोनों तरफ नाला ही बना दिया जाए तो कितना सा जगह बचेगा, फिर गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। समस्या यहाँ पर है। वरना सक्रिय आप चौक की हालत देख रहे हैं, तो ये तो PWD की रोड है, हमारे पंचायत इससे PW की रोड है, NH की रोड है, हाईवे है।
ये सब तो हमारे बस से बाहर की चीज़ है, मतलब हमारे इसे, लेकिन इसके बाद भी हम लोग काम करवाते रहे हैं अपने स्तर से। मैं क्षेत्र में भी घुमा हूँ, कई जगह आपके चौक चौराहे पे चर्चा की आपके पास आने से पहले। आपके बारे में निश्चित तौर पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लोग कहते हैं कि काम हुआ आपके कार्यकाल में। ये जो 5 वर्ष था पिछला, जिसके बाद अब चुनाव हो रहा है, जनप्रतिनिधि तमाम सिर्फ आपके अपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी मुखिया हों, सरपंच हों, बाकी के भी जो जनप्रतिनिधि, लोगों की शिकायत है वो गायब हैं, मेरे साथ नहीं बात नहीं करते, उन तक पहुँचना हो, कोई आवेदन हो, कोई घरेलू मसला हो, कोई भी किसी भी तरीके का, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो पंचायत का होता है, उस लोग उसी में, जो विधायक नहीं करता, सांसद नहीं करता, नहीं करते हैं, उसमें लोग ढूंढते हैं। तो मैं आपने बताया कि लोग अभी आपके पास आ रहे हैं, तो क्या कारण है, क्यों ये जो 5 वर्ष था, लोग विकास से क्यों महरूम रह गए हैं, लोगों के पास अपने जनप्रतिनिधि के पास क्यों नहीं पहुंच पाए? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था आपसे। देखिए, पिछले 3 बार जब मैं चुनाव जीती तो ये जनरल सीट था। मैं बिहार में पहली एक ऐसी महिला हूँ जो पीछे 1 से लेके 15 तक मैं जनरल सीट से जीत कर आई थी। मैं एक ही महिला हूँ, आप उठा कर देखेंगे। डॉक्टर बी राजेंद्र जब डीएम थे तो उन्हें एक बुक भी निकाली थी, एक किताब निकाली थी, उसमें उन्होंने दिया था मधुबनी जिला को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ जनरल सीट से एक महिला जीत कर आई थी, जो 2001 की बात बता रही हूँ। उस समय कोई महिला जनरल सीट से जीत कर नहीं आई, मैं ही अकेली महिला थी पूरे बिहार में। और उसके बाद से लोग आते गए, फिर बाद में महिलाएं जनरल सीट से जीत कर आती गई, लेकिन उससे लेके 2001 से 2015 तक मैं जीत कर आई। पिछली बार हो सकता है लोगों को मेरा कुछ, अब मैं बता नहीं सकती कि बता दें लोगों को क्या शिकायत हुई हमसे, तो लोगों ने वोट कर दिया, ठीक है ना। अब इस बार जो है रिजर्वेशन में हो गया, सीट महिला का हो गया। और गजब तो बात है कि मैं तीनों जनरल सीट से 3 बार जीत गई। जब मैं मर्दों के साथ लड़ी तो जीत गई, औरतों के साथ लड़के हार गई। तो बात ये हुई कि इसमें ये तो जनता जवाब देगी, ठीक है। ये तो जनता को जो पसंद आया वही हुआ, मैं क्या कर सकती। पिछले 8-10 वर्षों में देश की राजनीति का एक मिजाज देखा गया है कि पोलराइज्ड करो, वोट पाओ, विकास का मुद्दा विहीन हो गया है, मतलब डेवलपमेंट पे अब कोई बात नहीं होती है। आखिरी सवाल है, बस पोलराइजेशन और चुनाव जीत जाना। मैंने बहुत घुमा हूँ मैं अभी पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान, मैंने देखा है कि कमोवेश पंचायती चुनाव में भी यही ट्रेंड एक स्थानीय प्रतिनिधि पकड़नी है। आपकी छवि बहुत अच्छी छवि रही है, जो आपके लोगों से बात करके मुझे पता चला, आपके क्षेत्र के लोगों से। मेरा ये सवाल है कि जिस ट्रेंड से आप पॉलिटिक्स करती आई हैं, इस पोलराइजेशन वाले पॉलिटिक्स को कैसे काउंटर करेंगे? सबका साथ कैसे? देखिए, पिछली 3 बार में इस बार लोग मुझे, चूंकि मैं खुद भी इस बार बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा जब जनता ने नकार दिया तो नकार दिया, जब जनता नहीं चाहती तो मैं क्यों चुनाव लड़ूँ। लेकिन मुझे लगा अभी 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर मैंने देखा है, आप जिन लोगों ने वोट नहीं किया, जो उस राजनीति में फंस गए जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों में से बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हाथ जोड़कर मुझे कहा, मैडम इस बार चुनाव लड़िए, हम लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपके साथ हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों ने खुद कहा मुझे, अगर वो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि जो लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी इस इलाके का। मैं चूँकि 6 पंचायत को ही प्रतिनिधित्व करती थी, मेरा तो प्रतिनिधि, मैं तो 6 पंचायत से ही जीत कर आती थी, लेकिन लगभग जिला भर के लोग, जिला में 499 पंचायत, मुझे नहीं लगता था कि महीने में किसी भी पंचायत से लोग मेरे पास जिला में नहीं आते थे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे। ये तो आपका मधुबनी जिला में जाएगा, जो लोग मेरा ये देखेंगे, पूरा बिहार देखेगा, पूरा बिहार देखेगा, तो जिला के लोग तो देखेंगे ही, उन लोगों को लगेगा कि नहीं ये सही बोल रही है। लोग आते थे मेरे पास, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, जो भी छोटी बड़ी जो सामाजिकता से जुड़ी हुई है। ऐसे तो जो भी विकास कार्य मैंने किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना काम किसी ने किया है। जरूरी नहीं था कि मैं अपने फंड से हिलाती रही, और जगह से भी काम होता था, मैं काम करा देती थी। अब मैं पूछती थी कि आम खाओ, आम की गुठली मत दो, ठीक है, आम खाने से मतलब रखो, गुठली को छोड़ो। मैंने अपना काम कर दिया। मैं जो भी काम होता था, प्रॉब्लम होती थी, मैं देख लिया, मैंने यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता बनना चाहिए, तो मैं कैसे भी उस रास्ता को बनवा देती थी।
कि आप यहाँ से लाके या उनसे लाके या वहीं से लाके या उनसे पूछ के या उनसे बोल के जैसे भी हो मैं काम करा देती हूँ। बस रही बात लोगों से जुड़ाव की, लोगों की छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं कुछ रही है, कुछ बात होती रही है। चूँकि पूरा कुछ लोगों ने मुझे कहा कि कुआं में ही भांग बोला हुआ है, तो ये जो नहीं है। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ, मैंने किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो लोगों ने, उन लोग जो थे जो मुझे जानते थे, बाद में सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब मैं चुनाव हारी पिछली बार, तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो लोग मेरे पास आकर बैठे और बहुत अफसोस के साथ कहा कि मैडम आप चुनाव हार गई। हम कहे कि आप हरा दिए तब तो हारे, तो नहीं हम तो समझ रहे थे कि आप जीते, आप ऐसे भी जीते हैं। यही सब इस तरह से बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये जिला पार्षद प्रत्याशी हैं पंडोल 28 क्षेत्र से। बड़ी साफगोई से इन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा आपके समक्ष। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आशुतोष झा, हिंदी माइक बिहार, मधुबनी।